एक सन्नाटा, इतना गहरा कि अगर सुई भी गिरे तो आवाज सुनाई दे। दोस्तों, बॉलीवुड में आजकल बिल्कुल यही माहौल है और जब भी इतनी खामोशी छाती है ना, समझ लीजिए कोई बड़ा तूफान आने वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और ट्रस्ट मी, आज की ये वीडियो आप लास्ट तक देखे बिना रह ही नहीं पाएंगे। कहानी है दो धमाकेदार नामों की। एक तरफ यूपी के सबसे स्ट्रिक्ट सीएम योगी आदित्यनाथ, दूसरी तरफ बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार, और बीच में फंसी हुई है एक ऐसी फिल्म जिसका नाम इस वक्त हर जगह गूंज रहा है, वेलकम टू द जंगल। तो बेल्ट टाइट कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये स्टोरी आपको एंड तक बांध के रखेगी। दोस्तों, वेलकम टू द जंगल का क्रेज आप देख ही रहे होंगे। ट्रेलर आया और सोशल मीडिया पे तूफान आ गया। व्यूज का ग्राफ सीधा ऊपर, कमेंट्स की बारिश और फैंस का एक ही सवाल, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे क्या गुल खिलाएगी। हर कोई बस रिलीज डेट गिन रहा था। लेकिन दोस्तों, जैसे ही डेट पास आई, एक अचानक ट्विस्ट ने सबको चौंका दिया। कहा जा रहा है, और मैं क्लियर कर दूं, ये सिर्फ एक चर्चा है, कोई कंफर्म खबर नहीं, कि फिल्म के कुछ सीन्स को लेकर यूपी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर खलबली मची हुई है। रुक जाइए एक सेकंड, सोचिए, एक फिल्म और सीधा सरकार तक बात पहुंच जाए। ऐसा होता है क्या नॉर्मली? आपका क्या ख्याल है, नीचे कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, वीडियो पसंद आ रही है तो अभी लाइक ठोक दीजिए, क्योंकि असली ट्विस्ट तो अब शुरू होता है। जैसे ही ये बात फैलनी शुरू हुई, पूरी इंडस्ट्री में एक स्ट्रेंज साइलेंस छा गया। बड़े बड़े बैनर्स जो रोज इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालते थे, अचानक गायब। किसी ने कुछ नहीं बोला और ये चुप्पी ही सबसे ज्यादा लाउड थी। इसी खामोशी के बीच एक नाम बार बार उछलने लगा, योगी आदित्यनाथ। आप सब जानते हो ना, ये वो सीएम है जिनका बुलडोजर एक्शन ही उनकी पहचान बन चुका है। सख्त फैसले, सीधा रास्ता, कोई लागल पेट नहीं। तो जब उनका नाम किसी फिल्म कंट्रोवर्सी से जुड़ा, लोग एकदम अलर्ट हो गए। वजह सिंपल है, यूपी है ही इतना बड़ा मार्केट कि अगर यहाँ कुछ अटका तो पूरे देश का बॉक्स ऑफिस हिल सकता है। ट्रेड वाले क्या कह रहे हैं सुनिए। यूपी और बिहार का सर्किट, ये किसी भी फिल्म की कमाई का बहुत बड़ा चंक होता है। अगर यह विवाद थोड़ा और बढ़ा तो ओपनिंग वीकेंड सीधा क्रैश हो सकता है, और अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स ने हाथ खींच लिए तो एडवांस बुकिंग भी ढाक के 3 पात साबित हो सकती है। ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं, ये एक फिल्म की पूरी किस्मत का सवाल बन चुका है। लेकिन दोस्तों, एक बात क्लियर है, अभी तक ये सब सिर्फ बातें हैं, कोई भी सरकारी कंफर्मेशन नहीं आई है। पर आप जानते ही हो ना, सोशल मीडिया का मिजाज, एक छोटी सी चिंगारी और पूरा जंगल जल उठता है। यही हो रहा है अभी। और अब आता है इस कहानी का सबसे मजेदार ट्विस्ट। एंट्री होती है खिलाड़ी कुमार की, अक्षय कुमार। नाम सुनते ही एक अलग ही जोश आ जाता है। सच बताइए, जैसे ही ये खबर उनके फैंस तक पहुंची, वहां तूफान खड़ा हो गया। एक बात क्लियर कर दूं, आगे जो भी बताऊंगा वो अक्षय कुमार का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। ये सब फैंस और सोशल मीडिया की चर्चाओं पर बेस्ड है। फैन पेजेस पे एक ही लहर चल पड़ी। हर जगह ये बात गूंजने लगी कि अक्षय कुमार का करियर हमेशा बोल्ड और देश से जुड़ा रहा है, और उनके फैंस को पूरा यकीन है कि वो अपनी टीम, अपनी फिल्म के साथ ढाल की तरह खड़े रहेंगे। कई अकाउंट्स पे लिखा गया कि अगर सच में किसी प्रेशर में फिल्म को रोका जा रहा है, तो एक आर्टिस्ट का असली रंग तभी दिखता है जब वो बिना डरे अपनी बात कहता है। एक छोटी सी पर्सनल बात शेयर करूं, मुझे खुद नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन अक्षय कुमार का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, डिसिप्लिन, मेहनत, बोल्ड चॉइसेस, अगर सच में ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो फैंस का ये भरोसा गलत नहीं लगता कि वो चुप नहीं बैठेंगे। ये मेरी अपनी सोच है, एक फैन थ्योरी समझ लीजिए, फाइनल वर्ड नहीं। अब पूरा इंटरनेट दो कैंप में बंट चुका है। एक साइड योगी आदित्यनाथ के सख्त स्टांस को सपोर्ट करने वाले, जो कहते हैं अगर कुछ आपत्तिजनक है तो सरकार का काम है चेक करना। दूसरी साइड अक्षय कुमार के फैंस, जो कह रहे हैं सिनेमा की आजादी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ट्विटर पे हैशटैग्स उड़ रहे हैं, वेलकम टू द जंगल और अक्षय फैंस ट्रेंड कर रहे हैं। याद रहे, ये सब फैनमेड है, कोई ऑफिशियल कनेक्शन नहीं। अब इंडस्ट्री की सोच भी दो हिस्सों में है। एक ग्रुप कहता है कंट्रोवर्सी ही सबसे बड़ी पब्लिसिटी है, जितना बड़ा बवाल उतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी, और क्यूरियोसिटी सीधा टिकट विंडो तक लेके जाती है। हिस्ट्री गवाह है, कंट्रोवर्सी ने कई फिल्मों का ओपनिंग बूस्ट किया है। लेकिन दूसरी तरफ ट्रेड एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं, अगर मामला पॉलिटिकल हो गया तो उल्टा भी हो सकता है। एक मार्केट मिस हुआ मतलब पूरी लाइफ टाइम कलेक्शन पे सीधा डेंट। कुछ इनसाइडर्स ये भी कह रहे हैं कि मेकर सिचुएशन को बहुत बारीकी से देख रहे हैं और जरूरत पड़ी तो छोटे चेंजेस भी हो सकते हैं ताकि रिलीज स्मूथ रहे। पर याद रहे,
ये भी अभी सिर्फ स्पेकुलेशन है, कुछ कंफर्म नहीं। एक सेकंड रुकिए, सोचिए, क्या फिल्मों को पॉलिटिक्स से बिल्कुल दूर रहना चाहिए? बड़ा सवाल है ना? और मुझे पक्का यकीन है आपके पास इसका एक सॉलिड जवाब होगा। कमेंट में जरूर लिखिए। अब नंबर गेम समझते हैं। अगर फिल्म स्मूथली रिलीज होती है तो स्टार कास्ट और प्रमोशन देख के लगता है ओपनिंग डे धमाकेदार हो सकता है। लेकिन यूपी जैसा जायंट मार्केट अगर किसी भी वजह से हिलता है तो सीधा असर टोटल कलेक्शन पे पड़ेगा। ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है पहला वीकेंड ही डिसाइड करेगा ये फिल्म ब्लॉकबस्टर बनेगी या बस एक एवरेज नंबर पे रुक जाएगी। तो आगे क्या होगा? दो रास्ते हैं, या तो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जल्दी आएगा, चाहे सरकार की तरफ से या मेकर्स की तरफ से, या फिर ये सब धीरे धीरे ठंडा पड़ जाएगा, जैसा अक्सर होता है जब न्यूज साइकिल आगे बढ़ जाता है। लेकिन बॉक्स ऑफिस के लिहाज से ये विवाद किसी भी तरफ जाए, ओपनिंग नंबर्स पे इसका असर पड़ना ऑलमोस्ट तय है। दोस्तों, ये देखना काफी रोचक होगा कि अगला मोड़ क्या आता है। एक प्रॉमिस करता हूं, जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी सबसे पहले यही चैनल आप तक पहुंचाएगा। तो अगर आप नए हैं यहाँ, अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। अब बारी आपकी है दोस्तों, नीचे कमेंट में जरूर लिखिए आपको क्या लगता है, ये सच में इतना बड़ा विवाद है या बस सोशल मीडिया का हाइप? क्या इसका सीधा असर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे पड़ेगा? अपनी राय जरूर शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसी ही एक्सक्लूसिव और धमाकेदार कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए